उड़ चले फरिश्ते एक एक कर, वो आदि रत्न अब कहाँ शेष। एक जोड़ा था हंसों का रहा, उसमें भी हंस उड़ चला विशेष। उसमें भी हंस उड़ चला विशेष। बाबा के पास दिन के समय भोग लेकर के जाना, विशेष कोई कार्य के निमित्त, विशेष कोई सेवा के निमित्त, तो मैं जैसे ही वतन में पहुंची और जाने के साथ बाबा को सभी भाई बहनों की याद दी। बाबा को कहा विशेष दिन के समय यीशु दादी जी के निमित्त भोग लेकर के आई हूँ, सभी की याद प्यार भी लेकर के आई हूँ। ऐसे कहते यीशु दादी बाबा के सामने इमर्ज हो गई। बाबा ने उन्हें इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि बाबा जानता है यह बच्ची तो शुरू से ही बाबा के अंग संग रही है, और इस बच्ची की तो बहुत बड़ी विशेषता कि एका नामी का अवतार थी। बाबा के समय भी, दादी के समय भी इस बच्ची ने यज्ञ को, भले कितना भी भरपूर यज्ञ रहा, पर बच्ची का अंदर से जो एका नामी के संस्कार थे वह बहुत कूट कूट के भरे हुए थे। बेगरी लाइफ में भी बाबा जब कोई भी चीज़ मांगते थे तो बच्ची कहाँ ना कहाँ से ला करके भी दे देती थी। इतनी बच्ची सच्ची रही शुरू से, और उसी प्रकार स्थूल कहें सूक्ष्म कहें, इस बच्ची ने बाबा के साथ यज्ञ के हर बच्चे की भी उसी प्रकार पालना की है। और सबसे बड़ी बात बाबा ने बहुत अच्छी सुनाई, यह बच्ची एक रिपोर्टर भी थी। वो बात तो मैं बाबा की नहीं सुनाऊंगी। बाबा ने कहा कि रिपोर्टर इसलिए थी, कोई भी बच्चे कुछ भी करते थे, कुछ भी सुनाते थे, यह बच्ची तुरंत बाबा को इशारा करती थी। कोई बच्चे गलती भूल करते थे तो बाबा कहने लगे कि इस बच्ची की जो अति सूक्ष्म कमियों के ऊपर, अपने ऊपर दूसरों को भी बड़ा सूक्ष्म इशारा देती थी ठीक से चलने के लिए, सच्चाई सफाई से चलने के लिए भी यह बच्ची इशारा हमेशा करती रही है। तो बाबा ने कहा कि यह बच्ची तो बाबा मम्मा के साथ भी आदि रतन से, आदि काल से, शुरू से ही बच्ची बाबा के साथ
साथ में साथ, हाथ में हाथ दे कर के चलती रही। जो बाबा साकार में भी बच्ची को कोई कार्य देते थे और कहने के साथ यह बच्ची कर देती थी। बाबा ने कहा इस बच्ची की इस प्रकार विशेषता थी। बाबा बड़े प्यार से यीशु दादी की तरफ देखते हुए, इशारा देते हुए सुना रहे थे और दादी भी बड़ी साक्षी होकर के बाबा की बात को सुन रही थी। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्ची को बाबा ने अपने पास बुला लिया। तो जैसे कि बाबा कह रहे हो, दादी गर्दन हिला रही है। तो बाबा ने कहा कि अभी बाबा बच्ची से और भी सेवा कराने के निमित्त, उस कार्य के निमित्त और आगे कार्य बाबा को कराना, इसलिए बच्ची को वतन में बुलाया। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्ची का भी अंदर से संकल्प तो चल ही रहा था। तो बाबा ने कहा कि बताओ यीशु, तुम्हारा ऐसा संकल्प चल रहा था? तो दादी सिर हिलाते हुए कहती हैं कि बाबा भी, मेरा भी संकल्प चल रहा था। अभी शरीर इतना काम नहीं करता, शरीर साथ नहीं देता है। अब तो मुझे बाबा के पास आना ही है। ऐसे करके कुछ समय से बच्ची का अंदर ही अंदर संकल्प चल रहा था। बाबा ने कहा कि भले साकार में कुछ भी कोई कारण, बीमारी का, उम्र का, समय का, बाबा ने कहा कोई भी कारण बन जाता है, पर बाबा ने कहा कि संगम के समय का, जो समय बलवान कहते हैं, वो समय बलवान होने के कारण बच्ची भी बाबा के पास वतन में पहुंच गई। तो बाबा जैसे बड़े प्यार से दादी की तरफ इशारा करते सुना रहे थे। फिर मैंने दादी को कहा कि आप ऐसे कैसे अचानक आ गई? बोला बस मेरे को बाबा ने बुला ली और मैं पहुंच गई बाबा के पास में। तो हमने कहा आपको तो सभी एकदम अचानक आए और आपको तो सभी बाबा के बच्चे, चाहे देश हो विदेश के बच्चे भी आपको याद कर रहे, क्योंकि कुछ समय पहले तो सभी इकट्ठे हुए थे, सभी मिलते थे दादी से। तो दादी कहने लगी यह भी साकार का मिलन अभी पूरा हुआ और अभी तो बाबा हमसे जो भी सेवा कराएगा उस सेवा के निमित्त हम जाएंगे, सेवा करेंगे। तो बाबा ऐसे सुना रहे थे। फिर तो दादी और बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी थी। तो बाबा ने बड़े प्यार से मधुवन का भोग, शांति वन का भोग बड़े प्यार से दादी को स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि बच्ची ने कुछ दिनों से कुछ भी मुख से खाया नहीं है और इसलिए बाबा भी बच्ची को आज विशेष बच्ची के निमित्त भोग आया है। तो बच्ची को बाबा भरपूर करेंगे, तृप्त करेंगे। और बड़े प्यार से बाबा ने फिर यीशु दादी को भोग स्वीकार कराया वतन में। और फिर तो जैसे दादी फिर भी बाबा के बाजू में बैठी हुई थी। बाबा ने कहा कि शुरू से बच्ची साकार में भी बाप के साथ बैठ के हर कार्य किया, बाबा के यज्ञ की, कारोबार की। तो अभी आगे के कार्य के लिए भी बाबा बच्ची को निमित्त बनाएगा। ऐसे कहते फिर बाबा ने, यीशु दादी ने भी सभी ब्राह्मण बच्चों को, सभी भाई बहनों को, सब तरफ के बच्चों को बाबा ने और दादी ने बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। फिर दादी ने कहा कि मेरे सेवा साथियों को भी मेरी बहुत बहुत याद देना। सभी ने मेरी बहुत अच्छी अंत तक सेवाएं की है, वो तो मैं कभी भूल नहीं सकती। पर बाबा जैसे कि दादी की तरफ देखते हुए
मुस्कराते रहे। और फिर बाबा ने भी सभी भाई बहनों को याद प्यार दी। फिर बाबा का याद प्यार लेके, दादी का याद प्यार लेके नीचे पहुँच गए। ओम शांति।